हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थ टेस्टर के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मेजर करते वक्त हम लोग डीसी वोल्टेज ही क्यों इंजेक्ट करते हैं, एसी वोल्टेज इंजेक्ट करने से क्या प्रॉब्लम हो सकती है, इस पर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें देखने से आपको मेजर से रिलेटेड जो इंटरव्यू क्वेश्चंस है, जो ट्रिकी इंटरव्यू क्वेश्चंस है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। पर उस वीडियो पर एक कमेंट आया था कि मेजर में हम लोग डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, ये तो ठीक है, पर जो अर्थ टेस्टर होता है जिससे अर्थिंग का रेजिस्टेंस मेजर किया जाता है, उस अर्थ टेस्टर में हम एसी वोल्टेज क्यों इंजेक्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि अर्थ टेस्टर में डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करने से क्या प्रॉब्लम होती है जिसके वजह से एसी वोल्टेज इंजेक्ट किया जाता है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला रीज़न कि क्यों हम लोग अर्थ टेस्टर में एसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, ये होता है टू अवॉइड पोलराइजेशन ऑफ सॉइल। इसका मतलब ये है कि अगर आप अर्थ का रेजिस्टेंस चेक करते वक्त डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करेंगे तो उसके वजह से सॉइल के जो आयंस होते हैं ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो करना शुरू करते हैं, क्योंकि हमारा जो डीसी वोल्टेज होता है ये यूनि डायरेक्शनल होता है। तो क्योंकि ये यूनि डायरेक्शनल है तो इसलिए जो आयंस होंगे सॉइल के, ये एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना शुरू होंगे, जिसके वजह से जो इलेक्ट्रोड्स हम लोग यूज़ करते हैं अर्थ का रेजिस्टेंस चेक करने के लिए, उस इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में एक पोलराइजेशन लेयर क्रिएट हो जाती है, जिसके वजह से आपके अर्थ का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो बढ़ जाता है, जिसके वजह से जो अर्थ रेजिस्टेंस आप मेजर करना चाहते हैं उसकी वैल्यू आपको एक्यूरेट नहीं मिल पाती, क्योंकि ओवरऑल रेजिस्टेंस अब बढ़ चुका है। तो जो रीडिंग आपको मिल रही है अर्थ रेजिस्टेंस की, वो बेसिकली करेक्ट नहीं है, वो एक्यूरेट नहीं है। पर जब आप एसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं तो क्योंकि एसी सप्लाई जो होती है ये बाय डायरेक्शनल होती है, तो उसके वजह से सॉइल के जो आयंस हैं इनमें पोलराइजेशन नहीं होता, जिसके वजह से जो रीडिंग आपको अर्थ रेजिस्टेंस की मिल रही है ये एक्यूरेट मिल पाती है, ये करेक्ट मिल पाती है। तो ये सबसे पहला रीज़न था कि क्यों हम लोग अर्थ टेस्टर में एसी सप्लाई को यूज़ करते हैं। दूसरा रीज़न दोस्तों होता है टू प्रिवेंट इलेक्ट्रोलिसिस। देखिए, जब भी आप अर्थ रेजिस्टेंस चेक करने के लिए अर्थ टेस्टर में डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं या अर्थ टेस्टर के थ्रू डीसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हैं, तो उसके वजह से सॉइल में एक केमिकल रिएक्शन होता है जिसको इलेक्ट्रोलिसिस कहा जाता है। अब ये जो इलेक्ट्रोलिसिस जो कि केमिकल रिएक्शन है, इसके वजह से भी आपके अर्थ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है ये टेम्पर होने लगती है, यानी कि जो एग्जैक्ट वैल्यू है, जो सही वैल्यू है, वो आपको जो मीटर है, जो अर्थ टेस्टर है, ये रिफ्लेक्ट नहीं करवा पाता, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलिसिस जो केमिकल रिएक्शन हुआ है उसके वजह से फिगर्स अब चेंज हो गए हैं, उसमें वेरिएशंस आ गया है। पर जब आप अर्थ टेस्टर के थ्रू एसी वोल्टेज इंजेक्ट करते हो तो क्योंकि अगेन एसी सप्लाई बाय डायरेक्शनल होती है, तो उसके वजह से कोई इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस आपके सॉइल में नहीं होती, आपके पूरे सिस्टम में नहीं होती, जिसके वजह से जो डेविएशन आपके अर्थ रेजिस्टेंस के वैल्यू में आया था वो डेविएशन एलिमिनेट हो जाता है और जो एक्चुअल रीडिंग है वो आपको मिलने लगती है। तीसरा रीज़न दोस्तों होता है टू अवॉइड इंटरफेरेंस विथ अर्थ वोल्टेज। इसका मतलब ये है कि हमारा जो अर्थ होता है, जो सॉइल होता है, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बहुत स्मॉल मैग्नीट्यूड में डीसी वोल्टेज प्रेजेंट रहता है। कभी वोल्केनिक इरप्शन के वजह से जो वोल्केनिक एक्शंस होते रहते हैं उसके वजह से डीसी वोल्टेज प्रेजेंट हो सकता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क्स के थ्रू हो सकता है, या जो लाइटनिंग स्ट्राइक बीच बीच में होती रहती है उसके वजह से हो सकता है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जिसके वजह से स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी वोल्टेज अर्थ में आपके सॉइल में प्रेजेंट रहता है। अब अगर आप अर्थ टेस्टर में डीसी वोल्टेज का ही यूज़ करेंगे तो ये डीसी वोल्टेज अर्थ के डीसी वोल्टेज के साथ इंटरफेरेंस करेगा, जिसके वजह से भी आपका जो डेटा है वो आपको एक्यूरेट नहीं मिलेगा। तो अगर आप एसी वोल्टेज का यूज़ करते हैं अर्थ टेस्टर के थ्रू तो वहाँ पर ये सारी कंडीशंस नलीफाई हो जाती है, क्योंकि जब आप एसी वोल्टेज यूज़ करेंगे तो जो बाय डिफ़ॉल्ट एक स्मॉल मैग्नीट्यूड ऑफ डीसी वोल्टेज है उसका इंटरफेरेंस का कोई चांस नहीं बनेगा। तो इसीलिए अर्थ टेस्टर में हम लोग एसी सप्लाई को यूज़ करते हैं, ताकि ये जो 3 पॉइंट्स मैंने बताए, ये 3 पॉइंट्स को आप एलिमिनेट कर सकें, जिसके वजह से अर्थ रेजिस्टेंस की जो वैल्यू आप चेक करना चाहते हैं वो आपको ऑथेंटिक
ऑथेंटिक मिले। तो अगर इंटरव्यू में आपसे ये पूछा जाता है कि मेगर में डीसी वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं, अर्थ टेस्टर में एसी वोल्टेज क्यों यूज़ करते हैं, तो इसके पीछे का जो रीज़न है ये भी आपको पता होना चाहिए। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूँ अगले हफ्ते ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।